लेट कपिल श्रीवास्तव जी। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारतीय राजनीति अपने निचले स्तर पर चल रही और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है और वो स्वयं भी राजनीति कर रहा है। इससे दुखद स्थिति कोई नहीं हो सकती। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, तमाम अगर संवैधानिक जो उपबंध है उनकी अवहेलना की गई है तो क्या किसी एक विशेष जाति के प्रोग्राम में एक संस्था के द्वारा, एक व्यक्तिगत संस्था के द्वारा के आयोजन में क्या महामहिम जैसे लोगों को जाना चाहिए? ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या उस संस्था ने माननीय मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की हैं, क्या उनको इनविटेशन दिया था या नहीं दिया था? क्योंकि ये व्यक्तिगत कार्यक्रम था, कोई राज्य का कार्यक्रम नहीं था। तो ये सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए और देखना चाहिए। और फिर साथ में अगर कोई प्रोटोकॉल में कमी रह गई है, आप तलब किए, वो जवाब देंगी प्रदेश सरकार, लेकिन हकीकत तो ये है कि वहां तो अपमान किसी एक जाति विशेष, एक आदिवासी का कार्ड खेला गया। क्या इस पद पर बैठकर महामहिम को इस तरीके की एक आदिवासी जाति का, एक संथाल जाति का विशेष अपमान कह करके क्या भारतीय पॉलिटिक्स में अपने ही पद को पॉलिटिसाइज नहीं किया गया? तो प्रश्न इस जगह पर भी खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़े पद पर अगर कोई भारत में विद्यमान है तो हमारी महामहिम है। हम महामहिम की लड़ाई खुद लड़ते रहे हैं। उस समय महामहिम को अपमान क्यों नहीं लगा जब उन्होंने देश के नए संसद में उनको नहीं बुलाया गया? जब राम मंदिर के जो उद्घाटन समारोह था, ध्वजारोहण समारोह था, उसमें इनको क्यों नहीं बुलाया गया? पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आइए ना। अब ये सब जो तमाम जो विवाद दिख रहे हैं, ये कहां ले जा रहे हैं पंजाब की, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजनीति को? क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है कि अब यहाँ पर पहले गवर्नर वर्सेस ममता बनर्जी दिखता था, अब राष्ट्रपति वर्सेस यहाँ पर ममता बनर्जी दिख रहा है। आदिवासी समाज का अपमान इसे बताया जा रहा है। एसआईआर को लेकर पहले ही वहां तनाव है। कहां जा रही है यहाँ की राजनीति? देखिए पूजा जी, हमने आपको बता दिया कि निचले स्तर पर राजनीति 2014 से आनी शुरू हुई है। अब इस समय वो सबसे ज्यादा न्यूनतम स्तर पर है, क्योंकि रिवेंज की पॉलिटिक्स की जा रही है। सारी चीजें पहले से तय हो जाती हैं कि कौन क्या कहेगा। ये मोदी जी की सरकार चल रही है, यहाँ मोदी जी जिसको चाहते हैं चलाते हैं। आप बताइए ना, धड़कर साहब भी तो एक संवैधानिक पद पे थे, अचानक क्यों विदा हो गए, कैसे विदा हो गए, कहां चले गए रसातल में कि उनको पता नहीं है? उनको आखिर विदाई क्यों नहीं दी गई? तो इस पर इस देश का अपमान नहीं होता है, इस पर इस देश की संविधान की उल्लंघना नहीं होती है। ठीक है पूजा जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम लोग लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है, आज उस बेशर्मी से वो लोग भी राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने राम मंदिर के केस को कहा कि तथ्य बढ़ा दीजिए, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। वैसे बेशर्मी की इंतहा भी लोग कर रहे हैं। और वो लोग भी राजनीति में सुचिता की बात कर रहे हैं जो स्व के पिता से माइक छीन लिए और पिता को कहना पड़ा कि भाई हमारा बेटा नालायक है। वो लोग भी राजनीति में सुचिता की बात कर रहे हैं। जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं वो लोग भी जाति के सम्मेलन में राष्ट्रपति के सभी का अधिकार है। और जब किसी व्यवहार न करे, मानवीय व्यवहार करे, मानवीय व्यवहार करे, कपिल सदृश व्यवहार न करे। आपने बना करके रखा है। कपिल श्रीवास्तव, नहीं ऐसे आप इंटरवीन मत कीजिए। सबने आपको भी धैर्य से सुना तो आप सामने वाले को भी सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगी ना डिबेट। मुझे आपको ऑडियो डाउन रखना पड़ेगा। अवसर दीजिए, इनके क्रॉस का अवसर दीजिएगा। बिल्कुल मैं दूंगी आपको, लेकिन आप मौका तो दीजिए ना। आप सारा टाइम इसी में वेस्ट करवा देंगे। धनंजय गिरी, कपिल सदृश व्यवहार न करें, मानवीय व्यवहार करें। नाम भले आपका है, उसका सम्मान करता हूं मैं। विषय क्या है? आदरणीय राष्ट्रपति जी को जब देश में युद्ध के वातावरण थे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े। जब जब देश की बात आती है हम देश के साथ खड़े हो जाते हैं। लाख दलीय दिख रहा ना, अब तो यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि संकेत ही अब कुछ बड़े यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया है, उसको लेकर पहले इतने सवाल हैं। चुनाव की तारीखें अब तक घोषित नहीं हो पाई हैं, पहले इतने सवाल हैं। 7 मई तक विधानसभा का कार्यकाल है। पूजा जी, आज की जो बहस का मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की जगह हम लोग सीधे समझें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का ताकत है, ब्लू बुक है, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि आदरणीय राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, महामहिम अगर स्टेट में जाएंगे तो स्टेट का जो हेड होगा उनका स्वागत करे।
अगर किसी कारण से अनुपलब्धता है तो किसी न किसी को स्वागत के लिए भेजेगा, ये क्लियर कट है। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्र की गरिमा को कब का ताक पर रख चुकी है, क्योंकि कई विधानसभाओं का, 3 विधानसभाओं का आदरणीय सोनिया गांधी ने किया था, किसी बिना किसी पद पर। मामला यहाँ राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के उल्लंघन तक तो है नहीं ना। अब यहाँ आदिवासी समाज, राष्ट्रपति वर्सेस ममता बनर्जी करके क्या क्या मंशा है आपकी, उस पर खड़े हो रहे हैं सवाल धनंजय गिरी। पूजा जी, मैंने आपको साफ शब्दों में कहा कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जब वहां पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि संथालों को जो जगह दी गई है वहां पर भी कार्यक्रम हो सकते थे, वो जाकर के देख रही हैं। संथाल लोगों को जगह पे आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान से दलित, वंचित, पीड़ित, शोषितों को उनको जीने का हक नहीं दिया जाएगा? उनको अगर राज्य सरकार को वो उपयुक्त नहीं लगा तो दूसरी 3 ऑप्शंस दिए गए ना, बड़े अच्छे से शुभांकर समझा रहे थे। शुभांकर जरा एक बार फिर समझा दीजिए, लेकिन मामला ये दरअसल लग क्या रहा है? शुभांकर एक ब्रॉड पिक्चर में देखें।